जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है, खास तौर पे बच्चे दर्द को लेकर के ग्रसित हैं और इससे आपको ऐसे रूबरू कराऊंगा जो बच्चे खास तौर पर पैसे को उड़ा रहे हैं। और इससे पहले मैंने और भी वीडियो पहले बनाए हुए हैं, फिर भी कई इस तरह के बच्चे हैं और तो पैसे कहीं डॉक्टरों के पास, कहीं इधर उधर बहुत ज़्यादा चक्कर काट रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या है देखी जा रही हैं। इस बच्चे के क्या है, ये हमारे ग्राउंड पर ही ट्रेनिंग करता, इससे पहले भी कर रहा था और अभी कुछ दिन के लिए बीच में बंद किया था। तो क्या दिक्कत आई और किस तरह से मैंने पहले भी बताया था। और अभी ये हाल ही में ये बच्चा क्या है आगरा गया था, तो आगरा जाने के बाद अभी एमआरआई भी करा ली। पैर में दर्द है, वो चीज़ भी मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगा। और उसके बाद में और फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है असल में बताएं तो। लेकिन एक सही सजेशन में आपको बताने की जो है कोशिश करूंगा, जिस तरह से आप समझना कि देखो सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सही है। बच्चा जब हमारे पास शुरुआत में आया था तो थोड़ा सा बॉडी पोस्चर में थोड़ी सी कमी थी। बॉडी पोस्चर में यानी चलने का जो स्टार लेंथ और फ्रिक्वेंसी, एकदम से एक सीध में चलने की जो जो क्षमता, एक साथ में बराबर पैर रखने वाला, वो थोड़ा सा क्या है उसमें प्रॉब्लम। जैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं तो क्या है सही हो जाता है वो। पर क्या है धीरे धीरे करके क्या है, ज़्यादा समय नहीं, मेरे पास लगभग महीने भर के आसपास सही से, मतलब महीने 20 दिन, इतने दिन ही किया। उसके बाद में उससे पहले कहाँ कर रहे थे, गांव में कर रहे थे ना, रोड पे कर रहे थे। दर्द पहले से ही था, दर्द पहले से ही था और उसके बाद में दर्द बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता और अभी भी दर्द ही है। ठीक है ना। अब दर्द कहाँ कहाँ पर है वो चीज मैं बताऊंगा। और एमआरआई भी कराई है। डॉक्टर के कितने रुपए खर्च हो गए? लगभग 7,500। 7,500। और ऐसे भी बच्चे हैं जो 30-30, 40-40 हजार रुपए खर्च करके बैठे हैं और डॉक्टरों के पास जा करके पहुंच रहे हैं। मैं हमेशा और पहले बताया हुआ हूं कि आपको इस तरीके से नहीं चलना है। जो तरीके हम बता रहे हैं उनके हिसाब से चलो, पैसे को उड़ाओ मत, कोई फायदा नहीं निकल रहा है और निर्णय अंत में कुछ भी नहीं होता है। देखो कहाँ कहाँ दर्द था बेटा, बताओ। यहाँ पे हो तो है सर, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस एरिया में, हाँ, इस एरिया में वजन न जाता, इस एरिया में ज्यादा दर्द ठीक है ना। हाँ, तो पहले इधर की साइड और दोनों कभी इधर आ जाता है, कभी हाँ, इधर आ जाता है। ये रहता है, ये यहाँ का दर्द है। ठीक है ना। तो अभी देखो, और किसी बच्चे के क्या होगा, सिन के अंदर दर्द होगा, किसी के एंकल के अंदर दर्द होगा, किसी के नी के अंदर दर्द होगा। यही है, बच्चे के अंदर फितूर हो जाता है, बहम हो जाता है और जब वो कर नहीं पाता है, 1 हफ्ता हो जाता है, 1.5 हफ्ता हो जाता है, फिर वो लगता है कि पता नहीं मेरे क्या हो गया। वही हालत थी ना, वही हालत है, मेरे क्या हो गया। ठीक है ना। ये चीजें, और हम फिर क्या है डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरा कराते हैं, कुछ नहीं आता है। मैं पहले ही बताता हूँ कुछ नहीं आता है। ठीक है ना। और और इन्होंने बताइए थोड़ी सी। हाँ, अब बताओ बेटा, एमआरआई कौन से डॉक्टर के पास गए थे? डॉक्टर आलोक गुप्ता। डॉक्टर आलोक गुप्ता के पास, आगरा। हाँ, आगरा आए थे और वहाँ ने एमआरआई करवाई उनने। हाँ, और एमआरआई में केवल इतनी बताई कि नस सूख रही है, उनकी दवा वगैरह कोई बताई ना, जो कह रही रेस्ट कर ले बस। हाँ, देख लो, हर जगह कहीं पर भी जाओगे सिर्फ रेस्ट बताया जाएगा, नस सूख रही है, कहीं कुछ हो रहा है। ये चीज क्या है, जब आपकी बॉडी के ऊपर लोड पड़ रहा है, थोड़ा सा माइंड के ऊपर थोड़ा क्या पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, थोड़ा सा क्या है तनाव बढ़ रहा है, समझ रहे ना। तो ये चीजें नेचुरली हैं। ये बिल्कुल दर्द नजर नहीं आएगा जिस दिन यूपी पुलिस की इनकी नजर रनिंग हो जाएगी उस दिन। और दूसरा क्या है, दवाइयां भी खाई होंगी बेटा पहले। हाँ, दवाइयां भी खाई है, देखना ना। और दवाइयां खा खा करके बच्चे क्या है दौड़ते हैं। और ऐसे इनके अलावा और भी कितने जाने बच्चे हैं जो दवाइयां खा के और डॉक्टरों के पास जाकर के लाइन लगाते हैं, ज्यादा, बहुत ज्यादा। और इस चीज का, जब आपका शरीर मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो ये चीजें खास तौर पर निकलती हैं और उभर करके आती हैं। तो इस चीजों से आपने देखा इतना पैसा बर्बाद किया और कोई निर्णय नहीं निकला। अभी मैं आपको सजेशन देता हूं, अभी इधर से इधर को आपको किसी को भी ज्यादा पैसा फालतू बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपका इवेंट है, कोई डॉक्टर आपका, मैं बता रहा हूं, लेकिन डॉक्टर के पास जाना चाहिए ऐसा नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि डॉक्टर कोई ऐसा एकदम से आपको कोई टॉनिक दे दे जिससे कि आपकी रनिंग आसानी से निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। जब तक आपकी पूरी तरह से बॉडी सही नहीं है तब तक नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अपने खाने पीने की तरफ रखना पड़ेगा। जब आप खाने पीने की तरफ अपना ध्यान अच्छी तरह से रखेंगे, ऑटोमेटिक क्या होंगे, आपके ये पैर नीचे से लेकर के ऊपर तक, एंकल से लेकर के ये चीज़ें मजबूत होंगी। और धीरे धीरे क्या करना है, आपको अपना वर्कलोड बढ़ाना है।
तभी आपके जो है क्या पैरों के अंदर पावर आएगी और उसके बाद में क्या है स्ट्रांग होंगे और दर्द धीरे धीरे खत्म होगा। और खास तौर पर जो ये सिन वाला दर्द है, जो पीछे का देखो ये होता है, ये देखो ये यहाँ वाला यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, कभी भी ध्यान देना। दूसरा यहाँ पर जो थाई के अंदर जो दर्द होगा, यहाँ पर भी बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, घबराने की जरूरत है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, एंकल के अंदर दर्द हो रहा है, बस। बाकी कहीं पर भी, बाकी जो ऐसे इस एरिया में क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे ये बच्चे के यहाँ पर दो जगह है, जो यहाँ वाला वो हेमस्ट्रिंग वाला, यहाँ पर भी इधर को भी जाएगा, इधर को भी जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर दर्द हो रहा है तो वो क्या है धीरे धीरे क्या है, वो भी क्या है कुछ समय के बाद में अपने आप ही धीरे धीरे करके सही होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में कुछ बच्चे कभी क्या करते हैं, आपके कहीं पर भी दर्द हो गया या कोई प्रॉब्लम होगी, या यहाँ पर ऐसे दर्द हो गया, इधर उधर और भी कहीं हो गया, क्या करेंगे, या तो नस निकालने वाले के पास जाएंगे, जो आपके कहीं खींचने वाला उनके पास जाएंगे, इस तरह की चीजें करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है, फिर कहीं और या कहीं मुड़ गया है पैर आपका, ठीक है ना, मुड़ गया है, तब भी क्या करेंगे, कहीं निकालने वाले के पास, कहीं बोला सही करने के लिए कहीं खींचातानी और ज्यादा करवाते हैं, उससे और ज्यादा समस्याएं बढ़ती हैं। जब आपका थोड़ा मोड़ा कुछ है, एक आध थोड़ा मोड़ा कहीं क्रैम्प आ जाता है, हो सकता है आपका पैर मुड़ा, थोड़ा क्रैम्प आ गया कहीं, तो वो क्या है धीरे धीरे अपने आप ही धीरे धीरे रिलैक्स मिलेगा। थोड़ा समय चाहिए होता है, 1 हफ्ता चाहिए होता है कम से कम, अगर छोटी मोटी कोई इस तरह की कोई इंजरी है तो। इस चीज इसलिए क्या है, आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के और अभी से फालतू के पैसे को बर्बाद ना करें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। सबसे बड़ी दवाई क्या है, रिलैक्स ही है। रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स करें और डाइट बराबर खाने, बॉडी के अंदर वजन बढ़ा रहे, अपना पेट फुलाते जा रहे, ऐसा नहीं करना है। डाइट अपनी लिमिट में लें और अपने बाकी की चीज़ें, जैसे फिजिकल इवेंट आपके सामने हैं, तो जब तक आपकी बॉडी सही नहीं होगी तो उससे पहले आप कुछ कर नहीं सकते। बॉडी सही होगी तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। टेंशन लेकर के घूमते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और उससे आपका दर्द परेशान होने के बाद में और ही अधिक बढ़ेगा। सही है ना। तो अभी इससे हमें क्या सीखने को मिला कि यानी हमें कभी भी जब कभी अपने माइंड को पहले संतुलन में रखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं रखना है। टेंशन रखेंगे कि और ज़्यादा हो रहा है। मैंने ये बेटे को पहले ही बताया था, मैंने कि बेटा ये एक दिन पहले भी बताया था, मैं एक्सरसाइज करो बस। हाँ, सबसे ज़्यादा मेन जो पॉइंट है, जो आपके जो रनिंग हो रही है, रनिंग अपने लिमिट की आपकी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करती है, तो उस चीज़ को कम करने की कोशिश करो। इतना हो सकता है जब आप इंडिविजुअल कर रहे हो। वैसे कहीं फिजिकल एकेडमी में या कहीं ऐसी जगह पर जाकर के करते हो तो वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर वो तरीके से चीज़ें कराने और सुचारू रूप से चीज़ें चलाने की कोशिश करें, उस हिसाब से करो। और ज़बरदस्ती शरीर के साथ में खींचातानी नहीं। जब थोड़ा समय हुआ एकदम से ज़्यादा करने लग गए या एकदम से यानी क्या कहते हैं, जैसे रनिंग करते आ रहे एकदम से स्टॉप कर दिया, तो भी क्या शरीर के अंदर प्रॉब्लम बनती है। इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है और हमेशा हताश नहीं होना है। जब शरीर है तभी सब कुछ होगा। टेंशन लेकर के वर्दी आपके सामने है करके मैं तो मर ही जाऊं भले ही, लेकिन मुझे तो ये करना ही है, ये होता ही है। हाँ ठीक है, उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है। जब तक आपका ये इवेंट या कोई भी चीज़ जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, उससे पहले आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। जब तक आपको फिजिकल नहीं होता उससे पहले ही नॉकआउट नहीं होना है। उस टाइम पे भले ही आप दवाई खा के दौड़ जाओ, कोई बात नहीं, टैबलेट खा के दौड़ जाओ, लेकिन उससे पहले टैबलेट खा करके आपको रनिंग वगैरह नहीं करनी है, ज़्यादा दवाइयों का सेवन नहीं करना है और ज़्यादा इस तरह से एकदम से हताश होकर के परेशान नहीं होना है। अपने आप को मोटिवेट रखना है। बस आपको ये सोचना है कि मुझे उस दिन रनिंग करनी है, उस दिन के हिसाब से अपने शरीर को बचा के और धीरे धीरे करके अपने स्टेपों को बढ़ाते हुए और अपनी एक्सरसाइज है और इन चीज़ों पर जैसे सिन वाली एक्सरसाइज करो और एक टाइम रनिंग करो और एक टाइम रिलैक्स करो। डाइट पे ध्यान दो। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें और भी है, उनका भी ध्यान रखते हुए, जैसे मैंने पहले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इसमें बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, इस वजह से ज़्यादा लंबा मेरा करने का विचार नहीं है। ये चीज़ तो मैं आपको इसलिए बताया कि इस तरह के बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे थे, क्वेरी आ रही थी। तो चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।